हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मतलब मज़ा आ जाएगा। बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, शेड्यूल बना लो कि आपको एपी ख़त्म करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, बाकी मैं हूँ। ठीक है, तो चलो फिर हम एपी स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला वर्ड आता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन एक सीरीज है नंबर की, जिसमें नंबर कुछ ऐसे लिखे होते हैं कि जिनमें एक पैटर्न बनना होता है। पैटर्न मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कैसे भी लिखे होंगे, एक ऐसा पैटर्न बनना होगा जो यूनिक होगा, जिससे आप आगे आने वाले नंबर को जज कर सकते हो कि अच्छा आगे आने वाला नंबर ये है और इस प्लेस पे ये नंबर लिखा जाएगा। यू आर श्योर अबाउट इट। तो इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, कुछ ऑर्डर्स में लिखे हैं, जैसे 1 3 5 7 9। आप आगे वाला नंबर गैस कर सकते हो कि 9 के बाद 11 आएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का पैटर्न लिखा है। किसका पैटर्न लिखा है? ऑड नंबर का। आप देख सकते हो एक भी नंबर मिस नहीं है, तो ये पैटर्न लिखा हुआ है हमारे ऑड नंबर्स का पैटर्न। ठीक है, एक सेकेंड। यस, so this is a pattern of odd numbers। यही सेकंड है 1 4 9 16 25। क्या आप गैस कर सकते हो कि 25 के बाद क्या आएगा और ये पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये होल स्क्वायर का पैटर्न लिखा है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये पहला वाला 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही आगे वाला नंबर 6 का स्क्वायर होगा, दैट इज 36। इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर नंबर्स। तो ये भी एक पैटर्न है। किसका पैटर्न है? स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है। ऐसी जो नेक्स्ट सीरीज है 2 4 8 16, क्या गैस कर सकते हो ये किसका पैटर्न है? गैस करो, गैस करो। अगर आप 2 प्लस करोगे तो 4 में 2 प्लस करोगे तो 6 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं सर 2 की टेबल लिखिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 फिर आना चाहिए 6। अब एक बच्चे कह रहे हैं सर इवन नंबर्स लिखें, इवन नंबर भी नहीं है, क्यों? 8 और 16 के बीच में बहुत सारे इवन नंबर्स होते हैं, वो भी मिस है। ये लिखा हुआ क्या है? देखो, जब आप पहले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर आप 8 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है। हर नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दी जा रही है? 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप आगे वाला नंबर गैस कर सकते हो कि 16 2 या 32, तो यहाँ पर 32 ही आएगा। तो ये होता है प्रोग्रेशन, जिसमें नंबरों का कुछ पैटर्न होता है। आप आगे वाला नंबर जज कर सकते हो कि नंबर क्या होने वाला है, क्योंकि एक यूनिक पैटर्न होता है जो पूरी सीरीज में फॉलो होता है। तो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक का ही मतलब होता है प्लस या माइनस। तो इसमें भी एक यूनिक पैटर्न होता है सीरीज में, बट या तो नंबर प्लस करने पे बढ़ रहा होगा या फिर माइनस करने पे कम हो रहा होगा। ठीक है, नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे पहला नंबर इसमें 1 है, अगला नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो आप आगे वाला नंबर गैस कर सकते हो कि सर वो नंबर 9 होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि नंबर 2 से बढ़ रहे हैं। जब आप 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी वजह से आपने बताया कि सर अगला नंबर 9 होगा, क्योंकि आपने 7 में 2 ऐड किया। तो ये जो सीरीज है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? 2 ऐड करने में बढ़ रही है। तो कोई सीरीज या तो ऐड करने पे बढ़ेगी या कम करने पे बढ़ेगी, सब्ट्रैक्ट करने पे कम होगी, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सीरीज क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ये देखो 2 5 8 11 14, तो अगला नंबर आंख बंद करके लिख दोगे 17, क्योंकि जो सीरीज है वो 3 को ऐड करने बढ़ रही है। आप हर एक नंबर में जब 3 ऐड करोगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। तो ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा जो किसी भी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे आप 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 3 आएगा, 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 3 आएगा। कहने का मतलब वही है कि आप 3 3 ऐड कर रहे हो और हमारी सीरीज जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की सीरीज होती है, या तो सीरीज बढ़ रही होगी या सीरीज कम हो रही होगी।
तो बढ़ रही होगी का तो मैंने एग्जांपल दे दिया। अब हम कम हो रही होगी देखते हैं। जैसे मान लो पहला नंबर 15 है, अगला नंबर 13 है, फिर 11 है, फिर 9 है। अब आप आगे वाला नंबर गैस कर सकते हो कि 7 ही होगा। वो 7 इसलिए होगा क्योंकि नंबर 2 से कम हो रहे हैं। नंबर किससे कम हो रहे हैं? 2 से कम हो रहे हैं। जैसे 15 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आ जाएगा। तो 15 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आ जाएगा। 13 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा। और ये पूरी सीरीज में सेम होना चाहिए, तभी तो वो प्रोग्रेशन है यार। अगर पूरी सीरीज में सेम नहीं होगा तो आप आगे वाला नंबर कैसे जज कर सकते हो? फिर तो खेती हो गई। कोई सा भी नंबर दो, रैंडम नंबर्स दे दो। कभी +2 करने में बढ़ रहे हैं, कभी +4 करने में बढ़ रहे हैं, कभी +3 करने में बढ़ रहे हैं, कभी नंबर कम हो रहे हैं। तो सीरीज का मतलब ही यही है कि पैटर्न आपका यूनिक होना चाहिए। अगर नंबर 2 से कम हो रहा है तो 2 से ही कम होगा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो पर्टिकुलर ये हो गया कि नंबर प्लस करने पे बढ़ेगा या माइनस करने पे कम होगा। तो सीरीज या तो बढ़ेगी जैसे इस केस में, या सीरीज कम होगी, लेकिन जो पैटर्न है कम होने का वो सेम होगा, जो रेट है वो सेम होगा। ये हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम कुछ एपी, एक जनरल एपी लिख लेते हैं और उसके आपको कुछ टर्म्स के बारे में मैं बताता हूँ। तो एक कोई भी एपी लिख लेते हैं, जैसे मान लो 1, 5, 9 और 30। आगे वाला नंबर जरा गैस करो, एक बार गैस करो क्या होगा? 17। वेरी गुड। तो आगे वाला नंबर होगा 17, क्योंकि नंबर 4 + 4 करने पे बढ़ रहे हैं। जब आप 4 ऐड करोगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने पहचान लिया। अब इसके कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि टर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट टर्म होती है इसको डिनोट करते हैं ए से, और इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पर A1 भी ले सकते हो। सेकंड टर्म मतलब A2, थर्ड टर्म मतलब A3, A4, A5, ऐसी सो ऑन, ठीक है। ओके, अब आप ये बताओ ये सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है? मतलब +4 करने पे बढ़ रही है, +4 करने पे। तो जो ये 4 नंबर होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी दो नंबरों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो कॉमन होना चाहिए, तभी तो एपी है। क्योंकि आप 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 4 होगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 4 होगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 4 होगा। तो मतलब वो डिफरेंस जो है वो कॉमन है, पूरी सीरीज में कॉमन है, इसलिए वो सीरीज है। तो इसको डिनोट करते हैं डी से, और इसकी वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 है, इस क्वेश्चन में 4 है। अब ये आएगी कैसे सर? कोई फॉर्मूला भी तो होगा, इसे हम निकाल लेंगे डी। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, वो हम आगे बताएंगे क्या फॉर्मूला है, लेकिन अभी डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो टर्म को घटा दो आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, और पूरी सीरीज में सेम होगा, पूरी सीरीज में सेम होगा डी। आप कोई सी भी दो टर्म लेके घटा दो, जरूरी नहीं कि 5 में से 1 घटाओ, 9 में से 5 घटा दो, 13 में से 9 घटा दो, बराबर की कोई सी भी दो टर्म को घटा दो। इसलिए कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जैसे हमारी टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4। तो D अगर आपको निकालना है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आप कोई सी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो A2 माइनस A1 कर लो, या तो A3 माइनस A2 कर लो, या तो A4 माइनस A3 कर लो। और ये D सेम ही होना चाहिए तभी AP होगी, अदरवाइज बोल देना इट इज़ नॉट AP, है ना। तो ये D हमारा सेम होना चाहिए। तो दैट इज कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब ये जो डी की वैल्यू है ये बेटा पॉजिटिव भी आ सकती है, मतलब कोई सीरीज या तो बढ़ रही हो। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, या तो कोई सीरीज कम हो रही हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है 2 के बाद 8 आ रहा है, तो अगर मैं डी को फॉर्मूले से चेक करूँ तो 8 - 2 होगा, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो डी की वैल्यू आ गई 6। तो इस 6 से ये पता चल रहा है कि जो हमारी AP है वो 6 से बढ़ रही है, मतलब 6 को जोड़ने पे AP हमारी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन में D का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? 45 - 50, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो आंसर आ रहा -5। तो ये -5 ये बताता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो कम हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। और कम कौन से पैटर्न से हो रही? 5 सब्ट्रैक्ट करने पे कम हो रही है।
तो आप इजीली बता सकते हो कि 30 के बाद जो नंबर आएगा वो 25 आएगा, 5 घटा दो। 25 के बाद 20 आएगा, 5 घटा दो, ठीक है। ऐसी जो ऊपर वाली सीरीज है वो बढ़ रही है। 26 के बाद 6 जोड़ो, तो 26 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 32 आएगा। 32 में 6 ऐड करो 38 आएगा। तो कोई सीरीज या तो बढ़ रही होगी तो उसका डी पॉजिटिव होगा, कोई सीरीज या तो कम हो रही होगी तो उसका डी नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर डी 0 हुआ तो इसका मतलब ना सीरीज बढ़ रही है और ना सीरीज कम हो रही है, तो डी 0 भी हो सकता है। वेरी गुड। अगर डी 0 हुआ तो इसका मतलब ना सीरीज बढ़ रही है ना सीरीज कम हो रही है, मतलब सीरीज वहीं की वही है, मतलब सारे नंबर सेम है। जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 कुछ भी, सारे नंबर सेम होने चाहिए। ऑल नंबर शुड बी सेम, ऑल टर्म्स शुड बी सेम। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सीरीज इज नॉट इंक्रीजिंग और इट इज नॉट डिक्रीजिंग, वो वहीं की वहीं है, सारी टर्म्स हमारे क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये लिख लो, कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और तीनों का मैंने मतलब भी समझा दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है nth टर्म, कि हमारी nth टर्म क्या होती है। nth टर्म मतलब जैसे फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को आप a1 से लिखते हो, फिर आप a2 से लिखते हो सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को आप a3 से लिखते हो, इसको a से भी लिखते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी जो हमारी लास्ट टर्म होती है इसको हम an से लिखते हैं। an मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म या कोई सी भी जनरल टर्म। अब an लिख दिया तो आप कोई सी भी टर्म ले सकते हो, 93, 94, 97, जो भी आपका मन हो, इसलिए हमने जनरल लिख दिया an। तो अगर फर्स्ट टर्म बेटा a है तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, इसमें d जोड़ दो तो a प्लस डी। ऐसे थर्ड टर्म कैसे आएगी, इसमें फिर d जोड़ दो तो a प्लस 2d, इसमें फिर d जोड़ दो तो a प्लस 3d। तो इस तरीके से हमारी आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी क्या है, थर्ड टर्म है, ये हमारी क्या है, फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म। अब आप एक पैटर्न देखो, एक पैटर्न बनना है, पैटर्न देखो, जल्दी देखो। फर्स्ट टर्म है तो a आ रहा है आंसर, सेकंड टर्म है तो d आ रहा है सिर्फ, थर्ड टर्म है तो 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3d आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, एक d कम आ रहा है। ऐसे अगर मैं आपसे फिफ्थ टर्म पूछूं तो a प्लस 4d आएगा, एक d कम आ रहा है ना, 5 में पूछिए तो एक कम आएगा। ऐसे ही मैं आपसे सिक्स्थ टर्म पूछूं तो a प्लस 5d आएगा। अब आप इस तरीके से कोई सी भी टर्म बता सकते हो, कोई सी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 1000वीं टर्म बताओ, 1000th टर्म, तो 1000 टर्म आप बता दोगे सर a प्लस 999d। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 52nd टर्म बताओ तो आप बता दोगे सर a प्लस 51d, बता दोगे, एक कम करके बताना है। ऐसे ही अगर मैं आपसे nth टर्म पूछूं an तो आप बता दोगे a प्लस n-1d। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो अगर मैंने n का पूछा तो आपने एक घटा दिया, n-1 एक कम करके बताना होता तो आपने बता दिया। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता चल गया कि फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, फिर a प्लस डी होती है, फिर a प्लस 2d होती है, सो ऑन। जो हमारी लास्ट टर्म या nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको बोलते हैं an मतलब nth टर्म, कोई सी भी टर्म जो भी आप निकालना चाहो वो n की वैल्यू रख दो। अब हम अपना टेस्ट को ना वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई मतलब अगर मैं आपसे 14th टर्म पूछूं, 14th टर्म, तो आप 14th टर्म का फॉर्मूला लिखोगे a प्लस 13d, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस हिसाब से a प्लस 13d एक कम करके लिखना होता है। चलो इस फॉर्मूले में 14 डालते हैं, n की जगह 14 डालते हैं, देखते हैं हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो n की जगह एक बार 14 डालो, एक बार चेक कर लो सर ने सही बताया है, एक बार चलो n की जगह 14 डालो तो a14, यहाँ a ही रहने दो, n की जगह डालना है बस। तो 14 माइनस 1 हो गया 13। तो जो हमारी a14 है मतलब 14वीं जो टर्म है वो a प्लस 13d है। तो इसका मतलब क्या है, इस AP की जो 14वीं टर्म होगी वो a प्लस 13d होगी। इसका मतलब a और d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होंगी, आप उसको यहाँ पुट कर देना, आपकी 14th टर्म आ जाएगी, 14 टर्म आ जाएगी।
तो इसी तरीके से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा 7th टर्म बताओ, 7th टर्म हो जाएगी a+6d। तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको हर बार फॉर्मूले की ज़रूरत है। आप बेसिक समझो कि आपको एक कम करके लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो आज हमारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इस चैप्टर के। अब हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू गो फॉर द एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1। अब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसी हिसाब से आप भी अपना शेड्यूल बना लो, आप अपने नोट्स कवर करो इसके यहाँ तक के, फिर हम साथ में क्वेश्चंस करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ।